सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए शिव महापुराण से सती की शंका का अध्याय लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस अध्याय को प्रेम से सुने। एक बार लीलाधारी शिव सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए दंडकारण्य वन में पहुंचे। वहां उन्होंने सती जी को वह जगह दिखाई जहां भगवती सीता जी को रावण हर ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में उनका परिचय वहां की लताओं और वृक्षों से पूछ रहे थे। शंकर जी ने श्री राम जी को जय कहकर प्रणाम किया और उन्हें अपना दर्शन दिया। तब शंकर जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्रभु, आप सर्वोच्च हैं तथा सभी देवताओं के प्राणमय हैं, तब आपके इस मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? इस शंका का समाधान कर दीजिए। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश से उत्पन्न दशरथ के पुत्र हैं। श्याम वर्ण के राम हैं, ये विष्णु के अवतार हैं। गौर वर्ण के लक्ष्मण हैं, ये शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। तब सती जी के शंकाचुलित को देखकर शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अधिक शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी वाट जोऊंगा। आप जैसे चाहे उनकी परीक्षा लेकर अपना संदेह दूर कर लीजिए। तब सती जी ने विचार किया कि मैं किस प्रकार इनकी परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब वह सीता का रूप धारण कर राम के पास गई, तब सती जी को सीता के रूप में देख राम ने शिव जी का नाम जपते हुए मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम उनके बिना अकेले इस वन में क्यों घूम रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? यह सुन सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी लज्जा हुई। तब उन्होंने शिव जी के वचनों का स्मरण किया और विष्णु समझकर राम से बोली, हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। शिव जी का सती से वियोग। राम बोले, हे देवी, एक बार शिव जी ने आपके लोक में विश्वकर्मा को बुलवाकर उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनवाया। उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई। फिर उसमें ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं से मंगलाचार किया। संगीतज्ञों ने वीणा, मृगादि बाजे बजाकर गाना शुरू किया। राज्याभिषेक की सभी तैयारी करके उत्तम मुहूर्त में भक्तिपूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु को बिठाकर अभिषेक किया। शिव ने स्वयं सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां विष्णु को प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गौलोक नामक स्थान दिया। ब्रह्मा तथा शंकर जी ने
उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौ के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव कैलाश पर चले गए। उस समय मैंने शिव की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई साथ में वियोगी बना उन्हें ढूंढ रहा है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी सती को प्रणाम कर वन में विचरने लगे। सती जी उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ भी परीक्षा नहीं ली, परंतु महायोगी शिव ने ध्यान से सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी का मन से त्याग दिया, परंतु उनसे कुछ कहा नहीं। आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की। आप धन्य हैं, तीनों लोकों में ऐसा प्राण पालक कोई भी नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिवजी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। परंतु जगात्मा सती सब कुछ जानकर महान दुखी हुई। उनके बाद शंकर जी कैलाश पर जाकर समाधस्य हो गए। बहुत समय बाद शिवजी समाधि से जागे। जब सती जी ने उन्हें प्रणाम किया, शिवजी ने उन्हें आसन देकर आदरपूर्वक बैठाया। फिर बहुत सी कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। तब पूर्ववत सती के मन में सुख हो गया, परंतु शिवजी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। तो भक्तों, शिव महापुराण से सती की शंका का अध्याय मैं आपको यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं अगले अध्याय दक्ष का शिव से विरोध लेकर आऊँगा। तो सभी भक्त दक्ष का शिव से विरोध के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर यह कथा बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।